students, this is the second video of chapter number 8, cell structure and function. So let's start. Now look at your book, page number 135, yellow box. Okay, तो इसमें इससे प्रीवियस जो वीडियो थी हमारी फर्स्ट पार्ट जो था इस चैप्टर का, उसमें हमने फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस देखा था. अब इस वीडियो में हम आगे के फंक्शन देखेंगे सेल के अंदर और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके फंक्शन. और उससे पहले हम ये येलो बॉक्स की बताऊंगी आपको येलो बॉक्स में क्या गिवन है. तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम दिया हुआ है. ये एक बैक्टीरियल सेल है और यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज़ नॉट बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियस होता है बैक्टीरियल सेल का वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है. यदि हम अनदर वर्ड में बोले तो इट इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड एज अ केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे मल्टी सेलुलर सेल, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो सेल होता है उसमें वेल बाउंड क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं. तो उससे कंपेयर करके ये कह रहा है कि इनमें ऐसा नहीं होता है. Such cell are called prokaryotic cell और in this type of cell is called prokaryotic cell. तो यहाँ पे हम प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, बहुत पहले के, ठीक है. कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें किस टाइप के न्यूक्लियस थे, किस तरीके के उन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था. उस बेस पे सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. तो पहले वाले आने वाली सेल को हमने कहा प्रोकैरियोट सेल. आगे देखते हैं. द ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विथ सच सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स. तो अभी तो मैंने आप लोगों को बताया प्रोकैरियोट सेल क्या होते हैं. अब इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं. तो इसके एग्जांपल्स में बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरियल सेल्स आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गिस आते हैं, जो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं. मीन्स इनका जो सेल होती है उसमें क्या नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है. द सेल इज़ प्लांट्स. अब प्लांट्स की बात करते हैं, लाइक अनियन पिल है ना. अनियन पिल मीन्स यहाँ पे अनियन पिल की बात की जा रही है. एंड एनिमल्स लाइक ह्यूमन चिक सेल. यहाँ पे 2 सेल का डिस्कशन हुआ है. एक अनियन पिल देखे हम तो प्लांट सेल हो जाता है और यहाँ पे ह्यूमन चिक बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या है, ये एनिमल सेल की बात कर रहा है. हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मतलब क्या है, इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं जिनमें मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. दिस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स और इन दिस टाइप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स. यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जिनमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है. ऑर्गेनिज्म हैविंग सच सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स. और इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड यूकैरियोट्स. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब आगे देखते हैं सम अदर सेल ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्म. अब देखते हैं आगे और कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं जो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. वाइल ऑब्जर्विंग द अनियन सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप यू माइट हैव सीन सम ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म. यदि हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं अपने अनियन सेल के, एक लेयर ले लेते हैं और उसमें उसको देखते हैं कि किस तरीके का वो दिखाई देता है. तो कैसे दिखेगा, दिस आर, उसमें क्या होता है, एक ब्लैक लुकिंग स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, वैक्यूल कहेंगे. दिस कैन बी सिंगल एंड बिग. ये क्या होता है, सिंगल होता है, ये सिंगल भी हो सकता है. एंड प्लांट सेल में तो ये बिग इन साइज होता है. ओके. इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर मच स्मॉलर. एनिमल सेल में ये क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, या तो कभी कभी कुछ सेल्स ऐसी भी होती है जिनमें ये एब्सेंट होते हैं. वैक्यूल्स स्टोर फूड इन फूड ऑफ सेल सेप. और जो वैक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, सेल सेप में फूड को स्टोर करते हैं. एंड वाटरी सॉल्यूशन, एक वाटरी सॉल्यूशन होता है. डू यू नो व्हाट इम्पोर्टेंट ग्रीन कलर टू द लीव्स. आपको पता है कि जो लीफ में ग्रीन कलर होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. यहाँ पे हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम देखते हैं क्या दिया हुआ आगे. इट्स क्लोरोफिल. तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन कलर को, ग्रीन पिगमेंट होता है हमारे प्लांट्स में ग्रीन कलर का, जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं. इफ़ यू ऑब्जर्व सेल ऑफ अ ग्रीन लीफ लाइक टेरेसेंटिया. एक लीफ का नाम दिया हुआ है, प्लांट का नाम दिया हुआ है. अंडर अ पावरफुल, यदि हम इसे एक पावरफुल माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, यू विल नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज़ इन इट्स साइटोप्लाज्म. तो हम देखेंगे कि इसके साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप की कलर्ड बॉडीज़ फ्लोट होती रहती है. दिस आर कॉल्ड प्लास्टिड्स. इस बॉडीज़ को हम प्लास्टिड्स नेम दे देते हैं. दिस आर द डिफरेंट कलर्स. ये डिफरेंट कलर की होती है. द ग्रीन प्लास्टिड्स क्लोरोफिल इज कंटेन इन द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. अब क्या कह रहा है,
कि जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल कंटेन करता है, जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल को कंटेन करता है, और ग्रीन कलर प्लास्टिड्स कॉल्ड क्या कहलाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। जो मतलब जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं उनको हमने क्लोरोप्लास्ट कहा। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस। जो ल्यूकोप्लास्ट मीन्स ये हमें प्लास्टिड्स के टाइप बता रहा कि हम प्लास्टिड्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड ल्यूकोप्लास्ट एंड थर्ड क्रोमोप्लास्ट। तो इस तरीके से कहा गया है कि जो कलर पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स जो कंटेन करते हैं, उनको हमने बोला क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन कलर को जो कंटेन कर रहा है वो क्लोरोप्लास्ट, और जो कलरलेस होता है उसको ल्यूकोप्लास्ट। दीज आर जनरली फाउंड इन रूट। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये, रूट में, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम में, कौन, ल्यूकोप्लास्ट। अब देखते हैं आगे क्रोमोप्लास्ट की लोकेशन क्या होती है। आर कलर्ड प्लास्टिड। जो हमारे क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मीन्स क्या होता है, कलर, तो इसके नेम से ही क्लियर होता है कि जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये क्या होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर द कलर ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन, क्रोमोप्लास्ट। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, किस तरीके से डिफ्रेंशिएट होते हैं, डिफ्रेंशिएशन होता है प्लांट्स और एनिमल सेल में। इससे पहले हम थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम की हेल्प से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। डायग्राम के यहाँ पे हम डायग्राम की हेल्प से एक बार देखते हैं। पहले सबसे पहले हमारा दिया हुआ है जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल, और सेकेंड है हमारा जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल। देखते दोनों में देखने से क्या डिफरेंस आपको समझ में, दोनों के सबसे पहले तो आउटर लुक को देखें, दोनों के शेप्स, सेल के जो शेप है उसमें डिफ्रेंशिएशन है। सेकेंडली अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो इसका वैक्यूल देखिए सेंटर में, किसका, हमारे प्लांट सेल का। और एनिमल सेल में छोटे छोटे स्मॉल इन साइज़ हैं, या तो फिर क्या होते हैं, कभी कभी ये एब्सेंट होते हैं, जो स्मॉल साइज़ के वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या एब्सेंट होते हैं। अब इसमें देखेंगे सारे जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स है इसके क्या है, चारों तरफ फैले हुए हैं, किसमें, प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में हमारा न्यूक्लियस, हमारा जो न्यूक्लियस है ये सेंटर में है, और इसके चारों तरफ क्या है, हमारे सेल ऑर्गेनल्स। चलिए अब डिफ्रेंशिएशन के लिए कंपैरिजन देखते हैं हम। देयर आर अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में देखते हैं, प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल सराउंडेड होती हैं। द सेल मेम्ब्रेन एंड एनिमल सेल ओनली हैव अ सेल मेम्ब्रेन। मतलब प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, लेकिन जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होती हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। हमने देखा प्लांट सेल क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, विच आर यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। जो किस चीज़ में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है ग्रीन प्लांट्स में। प्लांट्स सेल्स हैव अ लार्ज वैक्यूल। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें लार्ज वैक्यूल होते हैं, लाइक फ्लूइड सैक के जैसे, कंपेयर टू एन एनिमल सेल। तो इस तरीके से हमने कुछ डिफ्रेंशिएशन देखे यहाँ प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। अ ब्रीफ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सेल पार्ट ऑफ देयर लोकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन इज़ गिवन बिलो। अब यहाँ के इसके लोकेशन को लेके, डिस्क्रिप्शन को लेके और इसके फंक्शंस को लेके कुछ और हम डिफ्रेंशिएशन और इन डेप्थ देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट है यहाँ पे सेल पार्ट सेकेंड प्रेजेंट होते हैं कि नहीं, इसका डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन। तो सेल वॉल देखते हैं, सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में ओनली, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, आउटर मोस्ट स्टिफ शेप मेड ऑफ सेलुलोज। और जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। फंक्शन क्या होता है इसका, प्रोटेक्शन द सेल फ्रॉम टेम्परेचर वेरिएशंस, हाई स्पीड विंड एंड मॉइस्चर, इन सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है ये हमारे प्लांट्स को, कौन, सेल वॉल। सेकेंड पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, प्लांट्स इनसाइड सेल वॉल। प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन। एनिमल्स में थिन आउटर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट्स में ये क्या सेल वॉल के अंदर होता है, और एनिमल्स में एक थिन आउटर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फंक्शंस देखते हैं अब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शंस क्या होता है, अलाउ एक्सचेंज ऑफ सेलेक्टेड सब्सटेंसेस, सपोर्ट द सेल, सेपरेट्स द सेल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। अब ये क्या करती है, सिलेक्टिवली चीज़ों को परमिशन देती है अंदर एंटर करने के लिए, कौन, सेल मेम्ब्रेन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, ओवल शेप्ड बॉडी होती है, और ये न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस की बॉडी ओवल शेप्ड होती है। फंक्शन देखते हैं, कंट्रोल सेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, कौन, न्यूक्लियस।
ट्रांसमिट जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, न्यूक्लियस का। नेक्स्ट देखते हैं हम साइटोप्लाज्म। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों में ही साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्म हमने देखा कि प्रेजेंट होता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है, फ्लूइड कंटेनिंग अदर सेल ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं, किसमें, साइटोप्लाज्म में। अब इसका फंक्शंस देखते हैं। साइट ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेस प्रोटेक्ट सेल ऑर्गेनेल्स, और ये सेल ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट करता है, और सभी लाइफ प्रोसेस का एक साइट होता है, कौन, साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट देखते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंस देखते हैं कहाँ होता है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, और ये रॉड शेप बॉडी होती है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। फंक्शंस देखते हैं। साइट ऑफ रेस्पिरेशन का साइट होता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। रिलीज एनर्जी फ्रॉम शुगर कॉल्ड पावर हाउस, हाँ, तो इसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी ये हमारे बोथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, दोनों के साइटोप्लाज्म में गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होती है। कैसे, ये क्या होती है, फ्लैटेंड कैविटी इन साइटोप्लाज्म, एक फ्लैटेंड कैविटी होती है किसमें, साइटोप्लाज्म में। सेक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, क्या, सॉरी, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स का सिक्रीट करती है कौन, गोल्गी बॉडीज़। इसे हम गोल्गी एपरेटस भी कहते हैं, गोल्गी एपरेटस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स और मेम्ब्रेन्स का ये नेटवर्क होता है। फंक्शन क्या होता है इसका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में। स्मॉल बॉडीज समटाइम्स अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कभी कभी ये क्या स्मॉल बॉडीज़ होती है, कभी कभी ये क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होती हैं। और इस बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इनका होता है, सिंथेसिस करती है ये प्रोटीन को, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है वैक्यूल। प्लांट्स सिंगल एंड लार्ज, वैक्यूल जो होते हैं प्लांट्स में सिंगल होते हैं और लार्ज होते हैं, बट जो एनिमल्स होते हैं उसमें स्मॉल साइज़ के ये होते हैं, या तो कभी कभी एब्सेंट होते हैं। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। सैक लाइक स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है किसका, वैक्यूल का। क्या करते हैं ये, स्टोर करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं, कौन, वैक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स ओनली प्लांट्स में पाए जाते हैं, और ये 3 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। स्मॉल कलर्ड एंड कलरलेस बॉडीज इन साइटोप्लाज्म। फंक्शन क्या है इनका, टेक पार्ट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इनका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। इम्पार्ट कलर, लीफ को कलर प्रोवाइड करते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स सभी को ये क्या करते हैं, कलर्स प्रोवाइड करते हैं, कौन, प्लास्टिड्स। लास्ट पॉइंट है इसका लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, जनरली एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, कौन, लाइजोसोम्स। मेम्ब्रेन बाउंड सैक इन साइटोप्लाज्म फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं जो साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं, और क्या होती है इसमें, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस। ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय डैमेज्ड सेल्स एंड अनवांटेड सेल प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, कौन, लाइजोसोम्स। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा बेटा सारा चैप्टर्स। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होप यू अंडरस्टैंड।